हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 4 आ गया एक बार फिर से नए चैप्टर के साथ। तो आज की वीडियो में आपको बहुपद एवं गुणनखंड पढ़ाया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आज आपको इसमें पढ़ाया जाने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, रोज़ सुबह 7 बजे आपकी ये क्लास आती है मैथ की, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ साथ आपके पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है चैप्टर वाइज। तो आप अगर ऐसे चैप्टर वाइज सिलेबस तैयार करना चाहते हैं और एकदम अच्छी तरीके से अपने तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये डेली जो है ये सीरीज आपको ज्वाइन करना है। और आपको रोज़ सुबह 7 बजे हमारी क्लास को देखना है। मैथ की क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे आ जाती है, तो आपको रोज़ की क्लास देखना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फार्मूले भी बताए गए हैं, तो आपको एक पूरा वीडियो देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं, हमारा उतना ही ज़्यादा उत्साह बढ़ता है और आपको पढ़ाने में भी उतना ही मन लगता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार शेयर और लाइक में कंजूसी ना करके तुरंत शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है रोज़, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में क्या कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये कुछ फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये फार्मूले याद रखते हैं, ये सूत्र याद रखते हैं, तो आपके कोई क्वेश्चन आपके फंसने वाले नहीं है। तो इससे आपको ये फार्मूला ज़रूरी है। तो ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे याद कर लीजिएगा। सारे फार्मूला बताएंगे अगर, तो आपको जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पूरा फार्मूला हम आपको नहीं बताने वाले हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे पूरा का पूरा फार्मूला याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो ये आपको इसमें बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे के किस मान के लिए m-2 की वैल्यू m-2 व्यंजक एम स्क्वायर -5m प्लस के का एक गुणनखंड है। अब आपको पता है, जब गुणनखंड होता है तो गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि इसकी पूछ रहा है, जो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसका ये एक गुणनखंड है। अब ये अगर एक गुणनखंड है, तो हम m-2 की जो वैल्यू है ये क्या कर देंगे, m-2 की वैल्यू हम 0 के बराबर में दिखा देंगे। कहीं भी आपको इस प्रकार से अगर दिया है, तो ये आप ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये कई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से अभी देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपके लिए है। तो जैसे ही अगर आपको कहीं इस प्रकार का जो है, कोई भी आपको इस प्रकार का अगर टॉपिक दिखे कि हाँ ये कह रहा है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी इसे आपको बराबर में 0 कर देना है। तो m-2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 के बराबर में हम कर देंगे। तो हमारी यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा ये m की वैल्यू जब 2 आ गया, तो हमारे पास क्या निकालना है, k का मान निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे जो एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको m की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप m की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, तो केवल और केवल k बच जाएगा और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देना, जो ये समीकरण है इसको आपको बराबर में 0 करके लिखना है। ये समीकरण भी आपका 0 के बराबर में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए कर देते हैं। m की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, m इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे समीकरण में रख देते हैं जो भी वैल्यू हमारी दी हुई है। तो समीकरण हमारा दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 5m और प्लस में k दिया हुआ है, और इसकी जो है हमारी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर में हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉरी, एक मिनट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस में 5k नहीं है, यहाँ पे माइनस में 5k है। m स्क्वायर -5k और प्लस में के दिया है, यहाँ पे बार बार गलती हो जा रही है, m दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको m की वैल्यू जो है 2 दिया है, तो 2 वैल्यू आपको m की जो भी वैल्यू 2 है वो आपको इसमें रख देनी है, और ये पूरा पूरा समीकरण हमारा 0 के बराबर है। तो जब हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा हमारा 5, और गुणे में 2 हो जाएगा m की वैल्यू, और प्लस में आपकी k हो जाएगा बराबर 0। अब आपको पता है 2 का गुणा 2 से हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और प्लस में k बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 4 में से देखिए -10 है और +4 है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी।
प्लस में के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। इस प्रकार से आपकी के की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो आपको अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है एम की वैल्यू निकाल लेनी है इस वाले समीकरण से, सॉरी इस वाले आपको गुणनखंड से, और इससे आपको एम की वैल्यू रख के जो भी वैल्यू आपको पूछा जा रहा है लिख के निकाल सकते हैं। तो के की वैल्यू हमारी आ रही है सी वाले ऑप्शन पे, तो सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। और आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो तुरंत आपको अपनी तलवार उठानी है और इस सवाल को ऐसे काटना है कि इसका पता ना लगे कि कहाँ गया ये सवाल। तो आपको इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, और एकदम से वही क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन केवल बदल दिया, अपना रुख बदल दिया, आपको जो है भटका रहा है कि आपको ऐसा ये क्वेश्चन बना के दे दिया गया है कि आप समझ ना पाए, थोड़ा सा आपसे मिस्टेक जरूर हो जाए, लेकिन आपको भटकना नहीं है क्योंकि आप पांडे जी टेक्निकल पर पढ़ रहे हैं। तो आपको भटकना नहीं है। पांडे जी टेक्निकल पे आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको मैथ, आपको अगर क्लास ले रहे हैं हमारी सुबह 7 बजे की, तो आपको मैथ में भटकना नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन फोड़ के आना है पॉलिटेक्निक में। तो y+3 की वैल्यू दी हुई है और दिया हुआ है ये जो है पूर्णतः विभाजित है इससे, सॉरी इसमें जो अगर हम इसकी भाग कर दें y+3 की भाग इसमें कर दें तो ये हमारा पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो हमारा पूछ रहा है अगर पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल क्या बचेगा। तो अगर हमारा आपको बता दिया जाए, पहले मैंने आपको बताया भी था कि अगर कहीं पर मान लिया लिखा हुआ है 5 और गुणे में लिखा हुआ है, हम एक बार आपको वर्गमूल एवं घनमूल में भी पढ़ाए हैं, आपको याद होगा अगर आप वर्गमूल एवं घनमूल की हमारी क्लासेस लिए हैं तो। जैसा कि अभी हमने 2 × 2 × 3 कर दिया, और इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है आप इसमें डायरेक्ट या तो 3 से गुणा कर देंगे या फिर डायरेक्ट इसमें 3 से आप भाग कर देंगे, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम ये एक व्यंजक है, तो मतलब ये एक जो है आपका दिया हुआ है गुणनखंड है और ये पूर्णतः विभाजित है इससे, तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल बचने का मतलब क्या हुआ, आपको इससे भाग दे देना है इसको, तो हमारा शेषफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है इसको आपको जीरो के बराबर में कर देना है, और जो ये वैल्यू आएगी इसे भी हम जो है इसमें वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू जो आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इससे भाग करेंगे तो भी आपकी वैल्यू y में आ जाएगी और आपको बाद में y की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। डायरेक्ट आपको y+3 की वैल्यू क्या करना है, आपको 0 के बराबर में दिखा देना है, और फिर जो भी आपकी y की वैल्यू आ जाएगी तो वो आपको इसमें रख करके आंसर निकाल लेना है। तो आइए निकाल देते हैं आंसर आपका। तो सबसे पहले तो y+3 = 0 कर देंगे, तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा हमारा -3। जब y की वैल्यू हमारी -3 आ गई तो अब हमें इसमें -3 की रख देनी है y की वैल्यू। जब y की वैल्यू यहाँ पे -3 रखेंगे तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो हम यहाँ पे -3 रख देते हैं। हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण हमारा एक बार देखिएगा, यहाँ पे समीकरण जो भी हमारा दिया है उसमें y की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रख देंगे। तो y की वैल्यू -3 रख देते हैं तो 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो -3 का होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा, और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 इंटू में -3 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। तो ये अब हमारा वैल्यू आ गया है, तो इसे हम बस सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 हो जाएगा, और -3 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, चूँकि -27 हो जाएगा। आपको पता है जब विषम होता है तो उसका विषम का माइनस लिया जाता है। और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 5 इंटू में 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई है। अब इसे आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू फाइंड कर लेना है। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 का जो है -27 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 माइनस 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, -135 हो जाएगा, यानी -135 हो जाएगी। और यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है 5 का गुणा 9 से होगा तो 5 9 45 हो जाता है, तो हमारा 45 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। और यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 9 आ जाएगी। तो हमारा 45 और 9 जुड़ जाएगा, और 135 में माइनस है तो -135 और प्लस में 45 और प्लस में 9 दिया हुआ है। तो अब हमें अगर इसे निकालना हो तो पहले इसमें घटा देते हैं।
135 में से जब 45 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 90 और प्लस में 9 दिया है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 81। तो यही हमारी आंसर हो जाएगा। अगर हम जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें अगर इससे भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 81 बचेगा, वो भी माइनस में। तो ये हमारा सी वाला आंसर एकदम से राइट हो जाएगा, -81। तो ये भी आपको क्वेश्चन एकदम से आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना है। अभी हमने जो आपको एक क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से एकदम से उसी प्रकार से है क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था एकदम वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो ये आपको दिया जा रहा है होमवर्क के तौर पे, आपको ये होमवर्क करना है और हमें आंसर इसका आपको कमेंट में बताना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दिया हुआ है x³ + 3x² - kx + 4 में x - 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है, k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि आपको कैसे फाइंड करना है। तो इसका आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर कमेंट करें बता देना है हमको। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे इसका गुणन पूछ रहा है। ये आ रहा है आपका बहुपद से और गुणनखंड से क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। तो गुणनखंड में आपका ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण नहीं है ये एक हिसाब से समझिए, यहाँ पे बहुपद है। तो बहुपद आपका इसका गुणनखंड निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटेक्निक 2011 में भी पूछा गया है और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए इसका आपको गुणनखंड कैसे निकालना है इस बहुपद का। तो बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे लेंगे आप, यहाँ पे देखिए क्यूब है तो इसमें x² छिपा हुआ है, क्योंकि x³ में आपको पता है x इंटू में x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² छिपा हुआ है तो और यहाँ पे भी x² है। तो सबसे पहले तो इसे हम बराबर में यानी इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ में कर लेंगे। तो एक साथ में हम कर लेते हैं तो x³ हो जाएगा और माइनस में 3x² हो जाएगा। अब प्लस x है तो प्लस में x लिख लेंगे और यहाँ पे -3 है तो -3 लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, इतना जब हमारे पास वैल्यू आ गया है तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इतनी वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है तो हम यहाँ पे कॉमन भी ले लेंगे। x² यहाँ भी है तो कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से x बच जाएगी और यहाँ पे -3 बच जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे और तो हमारी यहाँ पे वैल्यू भी x - 3 बच जाएगी। तो हमारे सामने अब यहाँ पे क्या मिल गया, हमारे सामने एक यहाँ पे x - 3 है तो इसे भी दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x - 3 हो जाएगी वैल्यू और x² + 1 एक ब्रैकेट में मिल जाएगा। तो हमारे पास गुणनखंड इसका क्या आ गया, हमारे पास गुणनखंड आ गया x - 3 और एक ब्रैकेट में x² + में 1। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ए वाला एकदम से करेक्ट है क्योंकि x - 3 x² + 1 एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको गुणनखंड निकालना आ गया होगा। अगर आपको अभी नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको बार बार समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो बार बार समझा तो नहीं सकते, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है तो आप एक बार फिर से देख के जो इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें भी आपके गुणनखंड पूछे गए हैं कि इसका गुणनखंड आपका क्या होगा। तो ये आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए अगर आप एक हिसाब से देखें तो ये आप जैसे ही देखेंगे तो कहेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बड़ा नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर में करना पड़ेगा यानी एक साथ में करना पड़ेगा। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो आपको सबसे पहले ऐसे ही सॉल्व करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है x⁴ दिया है, यहाँ पे x⁴ दिया है। चूँकि आपको पता है x⁴ में x⁴ छिपा है तो इसे एक साथ में कर लेंगे। y⁴ को एक साथ कर लेंगे, z⁴ को एक साथ में कर लेंगे। तो जब आप एक साथ में करेंगे तो आपके पास कॉमन लेने का भी जो है यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कॉमन क्या लेना है। तो सबसे पहले हमें कर लेना है एक साथ, तो x⁴ हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा x⁴y और यहाँ पे फिर प्लस में आ जाएगा xy³ और फिर प्लस में आ जाएगा y4 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे हमारा x⁴ और yz⁴ तो xz⁴ और प्लस में
z की पावर 3। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे दोनों सब में। तो सब में जब कॉमन लेंगे हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी एक्स की पावर 3 कॉमन हो जाएगा पहले वाले में। तो एक्स की पावर 3 जब कॉमन हो जाएगा हमारे पहले में तो हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस वाई। और फिर दूसरे में हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, y की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो जब y की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, चूंकि प्लस लगा था तो प्लस हम लगा देते हैं यहाँ पे x प्लस वाई, और प्लस में y की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। तो y की पावर जब 3 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा और y की पावर 3 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y बच जाएगा। तो x प्लस में y यहाँ भी बच जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा बच गया, यहाँ पे z की पावर 3 और z की पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो z की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ भी आपका x बच रहा है, यहाँ पे y बच रहा है, तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई लिख देना है। तो जब आप x प्लस वाई लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि तीनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो आपको यहाँ पे तीनों में x वाई कॉमन ले लेना है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जब एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3 बच जाएगा। तो ये हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 3 और प्लस में z की पावर 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन एकदम से आसानी से सॉल्व हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में। तो ये आपको अच्छे से देखना है। आपको इसमें दिखाई दे रहा है दो बहुपद दिए हुए हैं, यहाँ पे दो बहुपद दिए हैं, और इसमें आपको वैल्यू क्या निकालनी है, पी और क्यू की, जो कि यहाँ पे पी और क्यू दिया हुआ है। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू पता हो जाए। जब x की वैल्यू हमें पता होगी तभी हम p और q की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और आपको ये वाला जो बहुपद दिख रहा है यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। कैसे हो सकती है, जब इसको आप बराबर में कर देंगे जीरो के, तो आप जब इसको बराबर में जीरो के करेंगे तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा जीरो के। और जब जीरो के बराबर होगा तो आपको इसका गुणनखंड निकाल लेना है। गुणनखंड निकालने के बाद आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे फाइंड हो जाएगी आइए देखते हैं। गुणनखंड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो आपको इसका गुणनखंड पता है क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 की आपकी गुणनखंड हो जाता है x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। आपका ये गुणनखंड कैसे होता है, आप ये सब सोच रहे होंगे कि कैसे इसका गुणनखंड होगा। तो आपको पता है इसका गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3x को क्या कर सकते हैं, माइनस 2x कर सकते हैं। माइनस में 2x और माइनस में x कर सकते हैं, माइनस में 2x और माइनस में x कर देंगे प्लस में 2। अब आपको पता है x यहाँ पे कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन जब लेंगे तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x बच जाएगा और माइनस में 2 बच जाएगा। यहाँ पे जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ भी x माइनस 2 बच जाएगा। तो हमारा x माइनस 2 दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा, और x माइनस 1 दोनों जगह है तो x माइनस 1 कॉमन होकर हमारा आ जाएगा ये वैल्यू। तो x माइनस 2 x माइनस 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2 और x माइनस 1, और इसको हम कर देंगे जीरो के बराबर। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपको बार बार 2 बार दिया है x की वैल्यू, तो आपको दोनों बार आपकी x की वैल्यू यहाँ पे इस समीकरण में रख दिया जाएगा। जब आपको इसमें x की वैल्यू 2 और 1 रखेंगे तो आपका 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 2 समीकरण कैसे प्राप्त हो जाएगा वो भी आइए देख लेते हैं। आप जब इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा p और 2 की पावर 2, और यहाँ पे प्लस में q हो जाएगा। इसको बराबर में जीरो की कर देना है आपको। तब आपको पता है यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो जब यहाँ पे आप 16 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 16 लिखेंगे और माइनस में 2 दूनी 4p रख देंगे, 4p और प्लस में q बराबर क्या रख देंगे, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो आपको अब एक यहाँ पे ये वाला मिल गया समीकरण। अब एक इसी प्रकार से आपको दूसरा भी समीकरण निकाल लेना है। समीकरण दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसे तो अच्छे से आप आसानी से और इजीली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो 4p और माइनस में q बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपको ध्यान देना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इस लेक्चर्स को देखिएगा तो पेन और कॉपी के साथ में देखिएगा और साथ साथ लगाते चलिएगा, क्योंकि आपको लेक्चर देखना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका जो है ये सभी आपके क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज आपके क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट। तो आपको क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। तो आपका ये समीकरण पहला मिल गया, आपको ध्यान देना है, अपने कॉपी में लिख लेना है।
तो ये आपका समीकरण पहला हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू 1 लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू जब 1 लिखेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 की पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 की पावर में जब 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में p हो जाएगा और 1 की पावर में 2 हो जाएगा, प्लस में q और बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस p और प्लस में q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, p माइनस q इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये हमारी एक समीकरण हो जाएगा। तो दोनों समीकरण जब हमें मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को बराबर में लिख लेते हैं और उनको आपस में जो है वहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण पहला कौन था, समीकरण पहला था 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू 16 और दूसरा समीकरण कौन है हमारा, दूसरा समीकरण है p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है यहाँ से क्यू दोनों में सेम है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब 4p में से 1p जाएगा तो 3p हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। तो p की वैल्यू हमारी आ गई, कितना आ गई, 5 आ गई। तो अब p की वैल्यू जब 5 आ गई तो हम इस समीकरण नंबर 2 में हम अगर p की वैल्यू रख देंगे तो हमारे समीकरण जो है q की वैल्यू भी आ जाएगी। p की वैल्यू 5 आ गई तो p माइनस क्यू बराबर क्या था, p माइनस क्यू बराबर था 1। तो p की वैल्यू हमारी जब 5 आ गई तो माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इस प्रकार से हमें पता हो गया कि p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 4 है। तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और आपका आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं p और q की वैल्यू कहाँ पे है। तो p और q की वैल्यू हमें सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और आपको डेली सुबह 7 बजे की क्लास में डेली ज्वाइन होना है। मैथ की क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पूरा का पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस तैयार कराया जा रहा है। तो आपको डेली क्लास लेना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को, इस सेशन को आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने में आप कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बाय बाय, आई लव यू।